जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो सबसे पहले क्या करता है ना, वो अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आता है। क्या लेके आता है? शेयर ऑफ कैपिटल, जितना भी उसका कैपिटल बनता है, ठीक है, शेयर ऑफ कैपिटल। लेकिन शेयर ऑफ कैपिटल बनता है वो बिजनेस के हिस्सेदार बनने के लिए, पार्टनर बनने के लिए। लेकिन उसके आने से पुराने पार्टनर के शेयर कम होते हैं, पुराने पार्टनर का हिस्सा कम होता है, क्योंकि पुराने पार्टनर को अपने हिस्से में से हिस्सा निकालकर नए पार्टनर को देना होता है। तो नए पार्टनर को शेयर मिल रहा है क्योंकि पुराने शेयर अपने शेयर कम कर रहे हैं। ऐसे में नए पार्टनर को पुराने पार्टनर के जो भी सेक्रीफाइस शेयर के बदले में एक फिक्स अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है, फिक्स अमाउंट पेमेंट करता है। और ये जो अमाउंट होता है वो होता है गुडविल पर बेस। इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि गुडविल क्या है। गुडविल किसी भी फर्म का वैल्यू है जो उसका नेम और उसके फेम को बताता है। तो नेम और फेम की वैल्यूएशन करनी होती है, उसको हम गुडविल बोलेंगे। और उसी गुडविल के बेसिस पर न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा और उसको उस पार्टनर को देगा जिस पार्टनर ने उसको अपना शेयर दे रखा है, ठीक है। तो गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है? गुडविल के वैल्यूएशन करने के लिए 3 मेथड होते हैं। जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, मेथड्स की बात करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको ये सब इलस्ट्रेशन पढ़ाया था, बता दिया। 3 मेथड है। एक मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड के थ्रू, और ये तीनों मेथड से बेस पे है आज का ये वीडियो कि जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। और बेसिकली आज मैं आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये बेस्ड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। और ये क्वेश्चन देखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं ना, बेसिकली हम 2-3 स्टेप करते हैं। सबसे पहले फर्म का टोटल कैपिटल निकालते हैं। टोटल कैपिटल जैसे ही आ जाता है, टोटल कैपिटल निकाल के जितने भी प्रॉफिट दे रखा है, टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। तो टोटल प्रॉफिट जितने भी साल का प्रॉफिट दे रखा होता है उसको ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद दूसरे स्टेप में आते हैं एवरेज। एवरेज निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद फिर हम उसका क्या निकालेंगे? गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्वेश्चन देखिए, यहाँ गिवन है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। ये परचेज ईयर गिवन है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर्स, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स गिवन बिलो दैट इज ऑफ 12, ठीक है। यहाँ पर 14, 16, 17 दे रखा है। देखिए ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है एनसीईआरटी बुक 2024-25। यहाँ पर इंग्लिश का ये वर्जन दे रखा है, हिंदी में ये दे रखा है। तो यहाँ पर जो 15 दे रखा है इसको मान लीजिए 2015, 16, 17, 18 और ये हो गया 19। थोड़ा सा डेट में चेंज है। ये हमारा हिंदी वाले पोर्शन से है और ये इंग्लिश वाले पोर्शन से, दोनों से मैंने रखा था, हिंदी और इंडियन दोनों। खाली डेट का फर्क है, अमाउंट सेम है। तो सबसे पहला काम क्या करना, हमसे कहा गया है कि 4 वर्षों के किराए के आधार पर हमें क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। चलिए खैर, सबसे पहला स्टेप है हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए जितने भी साल का प्रॉफिट है इसको ऐड कर दो। कितना है हमारे पास? 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो और सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना बन रहा है? चलिए कैलकुलेट कीजिए। ये हो गया 40, 50, 90, 9, 6, 15, 150। ये हो गया 2.5 लाख और ये हो गया 4, 9, 9, 6, 15, 15, 5, 20, 20 और 60, 2,60,000। कितना हो गया ये? 2,60,000। जैसे ही टोटल प्रॉफिट आ जाता है, अब दूसरे स्टेप में हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। हियर इज एवरेज प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हो गया 2,60,000 और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास है कितने? 5 साल के प्रॉफिट को ऐड किया था। 5 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा, डिवाइड कर दो। 5 पंचे 25 बचा 5, बचा 1, 5 दूनी 10। ये हो गया 52,000। कितना हो गया? 52,000 का एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए कहा गया है 4 ईयर्स परचेज, 4 साल के किराए वर्षों के आधार पर। तो यहाँ निकाल लो गुडविल। और गुडविल का फार्मूला कोशिश करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हर बार फार्मूला लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज,
ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया हमने 52,000 और ईयर्स परचेज दे रखा है 4, तो यहाँ आ गया 0 0 0, 4 2 8 और 4 5 20, तो कितना हो गया 2,08,000 हमारा आंसर हो गया गुडविल का। ये हो गया इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के जो हिंदी वर्जन है और जो इंग्लिश वर्जन में उसमें थोड़ा सा डेट का या फिर अमाउंट का चेंज हो सकता है। मैंने एनसीईआरटी ई बुक डाउनलोड कर रखा है, वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लेता हूँ। इंग्लिश का तो कॉपी हो जाते हैं, कॉपी पेस्ट डाला है, कॉपी पेस्ट, लेकिन हिंदी वर्जन का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। इसमें किसी तरह की मैंने छेड़छाड़ नहीं किया है, इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है कई क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर देखिए अपने डेट का चेंज आया था, आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें क्वेश्चन क्या है कि फर्म्स कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 2 लाख, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म इज 15% ड्यूरिंग द ईयर 2015, द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 48,000, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। दैट मीन्स यहाँ पर अपने सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करना है। हिंदी वर्जन में क्या लिखा हुआ है, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 2 लाख रुपए है, बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाया गया है और इस पूंजी के ऊपर हमने जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% का है। 16-17 का जो प्रॉफिट दे रखा है 48,000 रुपए दे रखा है और ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय क्रम के आधार पर, देखिए 3 वर्षों के क्रम नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्रय के आधार पर करें। सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला काम होता है एवरेज प्रॉफिट निकालना, दूसरा स्टेप होता है नॉमिनल प्रॉफिट निकालना, तीसरा स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट निकालना, चौथे स्टेप में गुडविल आता है। यहाँ पर सबसे पहला मेथड हमारे पास सबसे पहला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट कितना है और हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया रखा है कितना है 48,000। ठीक है, दूसरे स्टेप में आते हैं, हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना कैपिटल लगा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का रेट रिटर्न कितना दे रखा है परसेंटेज में 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 15 दूनी 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 30,000। पहला स्टेप आ गया, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट और बेटा सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमने यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट दिया रखा है 48,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है 30,000, तो दोनों का डिफरेंस आ गया कितना आ गया 18,000, तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट। जैसे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा अब हमें निकालना है गुडविल। तो गुडविल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर जो भी सुपर प्रॉफिट निकाला है गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि तो क्वेश्चन में दे रखा है 3 वर्षों के किराए के आधार पर। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हो गया यहाँ पर 18,000 और ये दे रखा है हमारे पास 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 दिया 54,000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया गुडविल। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टेप ध्यान रखना है, फार्मूला ध्यान रखना है, तो कभी गलती नहीं होगी। फार्मूला को बिना पढ़े आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो गलतियां ही गलतियां होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, द बुक्स ऑफ राम एंड भरत शोड द फर्म कैपिटल ऑफ 31 मार्च 2016 वाज 5 लाख। ठीक है, कैपिटल दे रखा है फर्म का 5 लाख एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years is 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 and 85,000. Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of average super profit. यहाँ पर भी सुपर प्रॉफिट लगाना है और 5 years का परचेज ईयर लगाना है, सॉरी 3 years का परचेज ईयर है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। जबकि इसी के हिंदी वर्जन में लिखा हुआ है 31 मार्च 2017 को राम और भरत की पुस्तकों में 5 लाख रुपए का पूंजी दर्शा रखा है और गत 5 वर्षों का लाभ 40, 50, 70 और यहाँ रखा था 25। गलत है। एक तो ये है, ये 85,000 होगा। अगर आपके पास भी बुक है या आपके पास भी ई बुक का यूज़ कर रहे हैं एनसीईआरटी के पीडीएफ का, ध्यान रखिएगा 55,000 मिसिंग है और यहाँ पर 85,000 होगा अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन। उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। आगे दे रखा है ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत अधिलाभों के आधार पर करना है। ठीक है, और 3 वर्षों का किराया वर्ष लगाना है और सामान्य प्रतिफल यानी कि रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। तो सुपर प्रॉफिट मेथड है। सबसे पहला स्टेप निकालना है एवरेज प्रॉफिट का। क्या निकालना है बेटा, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है,
टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट दे रखा है 5 साल का, तो 5 साल का प्रॉफिट है हमारे पास कितना है 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस लास्ट में दे रखा है 85,000 डिवाइडेड बाई 5। सबको ऐड कर दो बेटा, ऐड करेंगे तो 1 2 3 0, 5 और 5 हो गया 10। अब ऐड करेंगे 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30। तो ये हो गया 3 लाख डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड करेंगे 5 6 30, यानी कि 60,000 रुपये आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, आप क्या निकाला हमें नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल हमारे पास गिवन है, ये गिवन है कितना, कैपिटल गिवन है 5 लाख और रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% अपॉन 100, तो यहाँ आ गया आपका कितना 50,000। इसके तुरंत बाद निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया मैंने अभी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमने 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमने 50,000 और दोनों का डिफरेंस आ गया कितना 10,000। ठीक है, अब निकालो गुडविल, और गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर रखा है 10,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देखिए क्या है 3 वर्ष के किराए क्या था, किराए वर्ष, परचेज मतलब किराए वर्ष, ये हो गया 3। तो यहाँ पर हमारा गुडविल कितना आ गया 30,000। हियर इज आवर आंसर। ठीक है, ये हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो जरूर बताइएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। राजन एंड रजनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वर राजन इज 3 लाख एंड रजनी इज 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 2015 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑन द फर्म कैपिटलाइजेशन मेथड। वी हैव टू यूज कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरीका होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में अगर क्लियर ना हो कौन सा मेथड लगाना है तो हमेशा एवरेज प्रॉफिट बनाना मेथड लगाना है। यहाँ दे रखा है राजन और रजनी फर्म के साझेदार है, उनका पूंजी दे रखा है 3 लाख राजन का और रजनी का दे रखा है 2 लाख। ठीक है, यहाँ से कैपिटल आ जाएगा टोटल। वर्ष 2015-16 के द्वारा पूंजीगत विधि से ख्याति की गणना मानते हुए करें कि सामान्य प्रत्याय दर 20% है। रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, हिंदी वर्जन में प्रॉफिट ही गायब है, तो यहाँ पर प्रॉफिट मैंने लिख रखा है कि 2015 के लिए प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख रुपये, जबकि ऊपर दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर 15 प्रॉफिट वाइज 150, ये एवरेज प्रॉफिट है। तो कैपिटलाइजेशन में गुडविल निकालने के 2 स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में हम निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू, और कैपिटलाइज वैल्यू का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ऑलरेडी 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे पास दिया हुआ है, ये दे रखा है कितना 20% 20। तो 20 से कैलकुलेट कीजिएगा, जी से 0 कट गया, 2 7 14, 2 5 10, तो ये हो गया 7,50,000। ये हो गया कैपिटलाइज वैल्यू। अब दूसरे स्टेप में हम निकालते हैं यहाँ पर क्या चीज़ गुडविल, दूसरे स्टेप में आता है, 2 ही स्टेप में आ जाता है। तो गुडविल इक्वल टू होता है जो भी हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकाला, कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटल वैल्यू से क्या माइनस कर दो टोटल कैपिटल, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दो, एक्चुअल कैपिटल को, कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म का जो भी कैपिटल है। कैपिटल वैल्यू तो हमने निकाल लिया 7,50,000। ठीक है, और कैपिटलाइज एम्प्लॉयड कहाँ पर होगा, जो कैपिटल दिया होता है। कैपिटल कितना दे रखा है 3 लाख राजन का और रजनी का 2 लाख, 3 और 2 कितना होता है 5 लाख। तो इसमें 7,50,000 में से 5 लाख को माइनस कर दो, तो यहाँ पर हो गया 2,50,000। कैपिटलाइज वैल्यू में से एक्चुअल कैपिटल माइनस करने का जो आएगा वही हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल होगा। ठीक है, इसका आंसर क्लियर आ गया, समझ में आ गया, ये हो गया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पर भी कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ किया है, लेकिन कौन सा, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर भी एवरेज प्रॉफिट वाला यूज़ करेंगे। गिवन दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस ऑफ 10 लाख एंड द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर 1,80,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। एक बिजनेस में 1 लाख रुपए का औसत लाभ होता है, औसत लाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। गुडविल कैलकुलेट करना है पूंजीकरण विधि से, और हमारे पास एसेट दे रखा है 10 लाख और लाइबिलिटी दे रखा है कितना, 1,80,000। तो एसेट्स और लाइबिलिटी अगर गिवन होता है ना, तो एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर दो, कैपिटल आ जाएगा, तो वो होता है कैपिटलाइज। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। हमसे कहा गया सामान्य प्रतिफल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैपिटल मेथड भाई ये सेम है। सबसे पहला हमारे पास क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू, तो निकाल लो कैपिटलाइज वैल्यू, और यहाँ कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है यहाँ पर 10%। तो यहाँ पर कितना आ जाए, 0 से 0 कट गया, 1 और 10 यानी कि 10 लाख रुपए। ये आ गया कैपिटलाइज वैल्यू, कितना आ गया बेटा, 10 लाख रुपए। अब हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो यहाँ निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, टोटल एसेट दे रखा है 10 लाख, माइनस कर दो लायबिलिटी को 1,80,000, तो यहाँ मिलेगा 8,20,000। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्टली निकालो गुडविल, फार्मूला कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू हमने निकाला है अभी 10 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने निकाल लिया 8,20,000, माइनस कर दो तो कितना हो गया, 1,80,000। कितना आ गया बेटा, 1,80,000। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया, ये गुडविल निकालने की तीनों मेथड का यूज़ कर लिया। यार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोटे छोटे आते हैं, एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया, 7 क्वेश्चन बताने थे। इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिलेगा ये जो गुडविल कैलकुलेट किया उसको ट्रीट कैसे करेंगे। नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा, उसको पुराने पार्टनर में बांटेंगे कैसे। ठीक है ना, लेट्स वेट कीजिए उस नेक्स्ट वीडियो का। और इस वीडियो में कोई डाउट आया किसी क्वेश्चन में तो जरूर बताइएगा, शेयर कर दिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।